नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। करंट अफेयर की क्लास में आज हम करेंगे सुंदरबन टाइगर रिजर्व के बारे में महत्वपूर्ण चीज़, ठीक है? और इसी के साथ जो मतलब टाइगर रिजर्व से और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर है और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, एनटीसीए है और उसके बाद जो एम स्ट्रिप है जो बाघों की गणना के लिए यूज होता है वो सारा, ग्लोबल टाइगर फोरम क्या होता है, टाइगर रिजर्व क्या होते हैं, अखिल भारतीय जो बाघ गणना है लेटेस्ट, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे सुंदरबन टाइगर रिजर्व के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चर्चा में क्यों रहा, तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL की स्थायी समिति ने पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। विस्तार के बाद सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, चलिए, तो इसका लोकेशन और जियोग्राफिकल जो पर्सपेक्टिव से वो सारा देखते हैं। स्थान कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के दक्षिणी सिरे पर। वैश्विक महत्व इसका है कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है सुंदरबन का हिस्सा और एकमात्र ऐसा मैंग्रोव वन बांग्लादेश को छोड़कर जहां बाघों की स्थायी आबादी पाई जाती है। संरक्षण का दर्जा, तो ये राष्ट्रीय उद्यान है, बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल है। ठीक है, तो ये तीनों चीजों में सुंदरबन टाइगर रिजर्व शामिल है। बाउंड्रीज इसकी देखें तो पूरब में भारत बांग्लादेश सीमा, हरिनभंगा, रायमंगल, कालिंदी नदियां हैं। दक्षिण में इसके बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में मतला नदी है जो कि दक्षिण 24 परगना वन प्रभाग से सीमा बनाती है और उत्तर पश्चिम में इसके विद्या और गोमती नदियां हैं। ठीक है, अगर बायोडाइवर्सिटी देखें यहाँ पे तो वनस्पति प्रमुख मैंग्रोव वृक्ष सुंदरी वृक्ष है, गरान, गेविया, ये सारे मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव मतलब आप कह सकते हैं कि पौधे हैं। उसके बाद हेलोफाइटिक जड़ी बूटियां व झाड़ियां और मैंग्रोव सहयोगी प्रजातियां, एपीफाइट्स और परजीवी पौधे, ये सारी वनस्पतियां यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके बाद अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें जीव जंतु में, तो प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो रॉयल बंगाल टाइगर है, मछली पकड़ने वाली बिल्ली है, खारे पानी का मगरमच्छ यहाँ पाया जाता है, गंगा डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन ये पाई जाती हैं, किंग कोबरा, जल मॉनिटर छिपकली और पक्षी में विविध जल पक्षी व प्रवासी पक्षी, इतने सारे जो हैं जीव जंतु सुंदरबन टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। इसके बाद इसका अगर महत्व देखें तो इसका पर्यावरणीय महत्व है, इसका सामाजिक आर्थिक महत्व है, इसका राष्ट्रीय वैश्विक महत्व है। वन बाय वन देखते हैं। तो इसका पर्यावरणीय जो महत्व है कि समुद्र स्तर वृद्धि और चक्रवातों से तटों की ये रक्षा करता है। कार्बन सिंक और जैव विविधता का केंद्र है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सामाजिक आर्थिक महत्व है इसका कि मत्स्य पालन, शहद और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय आजीविका निर्भर है। यहाँ पे इको टूरिज्म की संभावना है। राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व क्या है इसका, तो भारत की बाघ संरक्षण नीति का अहम स्तंभ है। ट्रांस बाउंड्री संरक्षण यानी भारत बांग्लादेश के सहयोग से एक मॉडल बनाइए। इसका महत्व है चक्रवात और समुद्र स्तर वृद्धि से द्वीपों का संरक्षण होता है। बढ़ती लवणता, मीठे पानी की कमी, मानव बाघ संघर्ष यानी हली जो हनी के यानी जो शहद के लिए लोग जाते हैं या जो मछुआरे हैं उनसे ये होता है। अवैध शिकार व मत्स्य उपकरणों का खतरा भी है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या है यानी आगे की राह इसके लिए क्या हो सकता है कि जलवायु अनुकूलन व मैंग्रोव पुनर्स्थापना, मानव बाघ संरक्षण को कम करने हेतु त्वरित मुआवजा व वैकल्पिक आजीविका, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत गंगा व इरावदी डॉल्फिन के संरक्षण और भारत बांग्लादेश संयुक्त निगरानी व संरक्षण रणनीति। ठीक है, तो ये इसका जो महत्वपूर्ण चीज था सुंदरबन टाइगर रिजर्व के बारे में वो सारा हमने यहाँ पे देखा। फाइनली इसका निष्कर्ष है सुंदरबन टाइगर रिजर्व का विस्तार भारत की बाघ संरक्षण नीति की बड़ी उपलब्धि है, परंतु जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर वृद्धि और मानव वन्यजीव संरक्षण जैसी संघर्ष जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए विज्ञान आधारित, समुदाय केंद्रित और सीमा पार सहयोगी रणनीति ही सुंदरबन टाइगर रिजर्व को दीर्घकालीन सुरक्षा दे सकती है। तो ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व के बारे में महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके बाद एमसीक्यू हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो टाइगर रिजर्व है वो सारा हम देखते हैं यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देखते हैं। इससे जो हमारा स्टैटिक पार्ट है इन्वायरमेंट का उसको हम यहाँ पे लिंक करते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है, देखिए कई बार प्रश्न पूछे गए इससे। तो देखिए इसका मतलब ये है कि बाघों की संख्या में गिरावट को देखते हुए भारत में पहली बार 1972 में इसकी गणना की गई और 1969 में IUCN के 10वें अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया। ठीक है, तो IUCN के 10वें अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया। ठीक है, क्या निर्णय लिया गया भाई कि बाघों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए और इसी के परिप्रेक्ष्य में 1972 में ये सारा हुआ और इसी के परिप्रेक्ष्य में 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है,
बाघ जो प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी शुरुआत की गई कहाँ से की गई, तो वो किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई। ये जो डेट है ना, ये कई बार बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो यहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और भारतीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा 1970 में गठित एक विशेष कार्यदल के संतुलित के उस पर आरंभ किया गया था। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। या नाम याद रखिएगा, कैलाश सांखला। ठीक है। 1992 में इनको पद्मश्री से अलंकृत किया गया और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। और 1973 में जो शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, उसका नेतृत्व किसने किया था? उन्होंने कैलाश सांखला ने ही किया था। दूसरा जो हमारा इसमें रिपोर्ट है वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA जिसको कहते हैं, यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। देखिए राजस्थान का जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, वहाँ से मतलब जब आकस्मिक रूप से बाघों की संख्या कम होने लगी तो 2005 में 2005 में 5 सदस्यीय जो एक टाइगर टास्क फोर्स की उसका गठन किया गया और जिसकी अनुशंसा पर पर्यावरण मंत्रालय के अधीन ही NTCA का गठन किया गया। अब इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष केंद्रीय जो पर्यावरण वन जलवायु मंत्री होते हैं वो होते हैं। सदस्य इसके एक राज्यसभा से होते हैं, 2 लोकसभा से होते हैं, बाकी जो अन्य मतलब विशेषज्ञ होते हैं वो भी होते हैं। सचिव, प्रोजेक्ट टाइगर के जो प्रभावी वनों के महानिरीक्षक होते हैं वो सारे सचिव होते हैं। और जो प्राधिकरण का स्वरूप है वो कैसा है? वो सांविधिक है, यानी जो वन्य जीव अधिनियम है 1972 का, उसके अंतर्गत ये संचालित होता है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें आप। इसके बाद जो तीसरा इससे रिलेट करके है ग्लोबल टाइगर फोरम। ग्लोबल, ये सारे टाइगर से ही रिलेटेड हैं। ग्लोबल टाइगर फोरम इसको कहते हैं वैश्विक टाइगर फोरम। 1993 में वैश्विक स्तर पर बाघ संरक्षण के लिए दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें ग्लोबल टाइगर फोरम की स्थापना की गई थी। तो न्यू दिल्ली में एक इसकी स्थापना की गई। मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी देशों में परस्पर सहयोग और बाघों की रक्षा मतलब सुनिश्चित करना, ये सारा। ठीक है। वैश्विक टाइगर फोरम के द्वारा टाइगर वॉच कार्यक्रम चलाया जाता है। टाइगर वॉच कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये GTF के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद जो फोर्थ है, चौथी महत्वपूर्ण चीज है, वो है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व, देखिए वर्तमान में अगर आप देखें तो देश के कुल 18 राज्यों में 58 टाइगर रिजर्व हैं। और 58वां जो टाइगर रिजर्व है वो माधव टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व लेटेस्ट है ये। ठीक है। इसको 10 मार्च 2025 को अधिसूचित किया गया था। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो MP जो है भारत में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या वाला राज्य बनता है और यहाँ पे कुल 9 टाइगर रिजर्व है MP में। ठीक है। तो ये 58वां टाइगर रिजर्व कौन है? माधव टाइगर रिजर्व जो कि है, नाम याद रखिएगा। अगर आप पूरा एरिया देखें कि कितना एरिया में कवर करता है जो टाइगर रिजर्व है, तो लगभग 2.21%। थोड़ा सा ये बढ़ घट सकता है, लेकिन ये 2.21% है जो ये 53 बाघों पे है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, पांचवा महत्वपूर्ण जो है, वो है अखिल भारतीय बाघ गणना। अखिल भारतीय बाघ गणना। ठीक है। तो ये जो है ये 2022 का लेटेस्ट है, क्योंकि हर 4 साल में इसको पब्लिश किया जाता है। तो अभी 2026 में ये आएगा, 2018 में पहले इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है। तो बाघों के संरक्षण के प्रयास की सफलता का आकलन करने के साथ ही बाघों की संख्या और उनके परितंत्र पर नजर रखने के उद्देश्य से जो NTCA है उसका गठन किया गया था, जो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर ये जो नेशनल असेसमेंट करता है, ये रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब इसके हिसाब से ये बताते हैं कि मतलब किस स्टेट में कितने बाघ हैं और सारी चीज़ें। तो इनके हिसाब से मतलब अलग अलग स्टेट में जो बाघों की संख्या है वो बताई जाती है। तो MP में 2022 का डेटा मैं बता रहा हूँ, 785 जो बाघ हैं, ये 2022 की रिपोर्ट है। उसके बाद नंबर आता है कर्नाटका का, तो कर्नाटका में 563 हैं। ऐसे ही उत्तराखंड और महाराष्ट्र में, इससे मतलब जो टॉप इसमें स्टेट हैं वो सारे इसमें नाम दिए गए हैं। और अगर ये देखें कि देश के जो टॉप टाइगर रिजर्व हैं, टॉप टाइगर रिजर्व, टॉप टाइगर रिजर्व ये 2022 की आबादी के अनुसार हैं। ठीक है। तो कॉर्बेट, कॉर्बेट कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है।
और यहाँ पे 260 हैं। उसके बाद फिर बांदीपुर है। बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर कर्नाटक में है और यहाँ पे 150 हैं। और उसके बाद है नागरहोल। नागरहोल कहाँ पे है? तो नागरहोल कर्नाटक में है। ठीक है, यहाँ पे 141 है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट है उसके हिसाब से। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज़ें थी यहाँ पे। ये सारी चीज़ें इससे रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। और अगर इससे रिलेट करके कोई प्रश्न भी पूछा गया तो वो चीज़ें आप बेहतर तरीके से उनको कर सकते हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व का थोड़ा सा डेटा मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हाँ, यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ठीक है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व का जो कि 2010 में बाघों की संख्या 70 थी। 2014 में जो बाघों की संख्या थी वो 76। 2018 में बाघों की संख्या बढ़ के हो गई 88। और 2022 में बाघों की संख्या वहाँ पे बढ़ के हो गई 101। ठीक है, ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या है। ये अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2022 का डेटा है और वो भी लेटेस्ट है। 26 में आएगा नया जो है। चलिए इससे रिलेट करके एमसीक्यू देख लेते हैं। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व को हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व किस संस्था की मंजूरी के बाद घोषित किया गया है? तो वो एनबीडब्ल्यूएल यानी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बाद इसको घोषित किया गया है। तो एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति ने पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें एसटीआर यानी सुंदरबन टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल बढ़ के कितना हो गया? 36,000 किलोमीटर स्क्वायर हो गया है। ठीक है, अब यह नागार्जुन सागर श्रीशैलम यानी आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और यह निर्णय बाघ संरक्षण और परिदृश्य स्तरीय प्रबंधन की दिशा में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस भू आकृतिक क्षेत्र का हिस्सा है? दक्कन ट्रैप, पश्चिमी भाग, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और सतपुड़ा पर्वतमाला। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का ये पार्ट है। एसटीआर जो है गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा के दक्षिणी छोर पर, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यहाँ मैंग्रोव वनों का अद्वितीय परिदृश्य मिलता है। एकमात्र मैंग्रोव वन जो कि बांग्लादेश को छोड़कर जहाँ बाघों की आबादी पाई जाती है। ठीक है, तो ये एकमात्र मैंग्रोव वन है जहाँ पे बाघ पाए जाते हैं और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित भी किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व की पश्चिमी सीमा किस नदी द्वारा निर्मित होती है? रायमंगल, मतला, कालिंदी और गोमती। तो मतला नदी के द्वारा इसकी जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो शेयर होती है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व की सीमाएं नदियों और समुद्र से परिभाषित होती हैं। पश्चिम में मतला नदी है जो दक्षिण 24 परगना वन प्रभाग से सीमा होती है। और पूर्व में भारत बांग्लादेश सीमा रायमंगल कालिंदी नदियां, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और उत्तर पश्चिम में विद्या और गोमती नदियां हैं। तो ये पूरा लोकेशन है सुंदरबन टाइगर रिजर्व का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति सुंदरबन टाइगर रिजर्व में पाई जाती है? गंगा डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, खारे पानी का मगरमच्छ और हिमालयन मोनाल। तो ये नहीं पाया जाता है, बाकी तो तीनों पाए ही जाते हैं। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर के साथ गंगा व इरावदी डॉल्फिन, खारे पानी की मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ, मछली पकड़ने वाली बिल्ली, किंग कोबरा और जल मॉनिटर छिपकली पाई जाती है। हिमालयन मोनाल केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसी वजह से केवल 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व के विस्तार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देना, बाघ व अन्य जैव विविधता के संरक्षण हेतु एकीकृत प्रबंधन, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना। तो बाघ और अन्य जैव विविधता के संरक्षण के लिए एकीकृत, ये इसका उद्देश्य है। तो एसटीआर विस्तार का उद्देश्य कोर बफर क्षेत्र को एकीकृत संरक्षण छतरी के नीचे लाना है। इससे बाघों व मैंग्रोव पारिस्थितिकी का संरक्षण, मानव वन्यजीव संरक्षण प्रबंधन, एंटी पोचिंग उपाय और जलवायु आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ेगी और यह भारत बांग्लादेश ट्रांस बाउंड्री संरक्षण सहयोग को भी सुदृढ़ करेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख एमसीक्यू थे जो कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व से रिलेट करके हैं। आपके स्टैटिक पार्ट को भी कवर करेगा और साथ साथ जो करंट का अभी न्यूज है वो भी कवर करेगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पे, जो कि है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में IBCA। अभी जल्दी इसका एक सम्मेलन हुआ था 9 अप्रैल 2023 को। प्रधानमंत्री जी ने 7 बिग कैट कौन कौन से हैं वो आपको नाम पता होने चाहिए, मैं नाम बता देता हूँ। बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जगुआर और प्यूमा। इनके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया गया
और इस अलायंस का उद्देश्य क्या है कि इनके प्राकृतिक आवासों को कवर करने वाले देश कितने 97 देश हैं, उन तक पहुंचना। ठीक है, तो IBCA का अभी जल्दी ही सम्मेलन हुआ, उसके बारे में हमने करंट में कराया भी है, आपको हमारे इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट था सुंदरबन टाइगर रिजर्व के बारे में। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।